एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग ले सकते हैं इस स्कीम को, इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पास अगर पाकिस्तानी CNIC है तो आप हर एक फर्द इससे फ़ायदा उठा पाएगा। सबसे पहले अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके अंदर लोन कितना कितना लिया जा सकता है, ब्रैकेट्स क्या है, कितना लोन मिलेगा, क्या वो लोन काफ़ी होगा घर की परचेजिंग के लिए, फ्लैट की परचेजिंग के लिए, स्कीम भी चलती रहे और लोगों को फ़ायदा भी कोई ना हो, क्योंकि पैसे इतने होने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइसेल्फ उमर अब्बासी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज वीडियो के अंदर बताऊंगा मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के ज़रिए आप लोन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे और कितना लोन ले सकते हैं। बहुत से लोगों में क्यूरीज आती है, लोन अप्लाई करने का तरीकाकार बताते हैं, तो इस वीडियो में मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा आपको। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपके लिंक्स के अंदर लोग मौजूद हैं जिनको घर बनाने के हवाले से लोन चाहिए उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बात ज़रूर कीजिए ताकि ज़रूरी अपडेट्स आप तक आती रहें। सबसे पहले ये स्कीम है गवर्नमेंट पंजाब की, मेरा घर मेरा आशियाना। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग ले सकते हैं इस स्कीम को, इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पास अगर पाकिस्तानी CNIC है तो आप हर एक फर्द इससे फ़ायदा उठा पाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपने इससे पहले कोई घर के मालिक ना हो, आपके पास कोई घर मौजूद ना हो, आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी मौजूद ना हो, तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके नाम पे ऑलरेडी एक घर है, दूसरे घर की ख्वाहिश रख रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम homeowner, citizen of Pakistan, holding CNIC, not owning any housing यूनिट इन देयर नेम। आपके नाम पर कोई भी घर है तो आपने अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपके नाम पर अगर कोई घर नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप क्या क्या बाई कर सकते हैं, किस किस तरीके से इस लोन से बाइंग की जा सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, प्लॉट की परचेजिंग और घर की तामीरात के लिए भी आप इस लोन से मुस्तफीद हो सकते हैं, इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि घर का साइज क्या होगा, फ्लैट का साइज क्या होगा। मिनिमम 5 मैक्सिमम 5 मरला के घर के लिए लोन अप्लाई किया जा सकता है। फ्लैट जिसकी डायमेंशन 1360 स्क्वायर फीट होंगी वो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फ्लैट जिसकी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाना चाह रहे हैं, जिसके हवाले से आप बाइंग करना चाह रहे हैं कि उसके स्क्वायर फीट ज़्यादा हैं 1360 से, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसके अंदर लोन कितना कितना लिया जा सकता है, ब्रैकेट्स क्या है, कितना लोन मिलेगा, क्या वो लोन काफ़ी होगा घर की परचेजिंग के लिए, फ्लैट की परचेजिंग के लिए, या एक गवर्नमेंट पंजाब ने ये एक टोटल पूरा किया है और लोगों के साथ मजाक किया है, कितने लोन उसको इनको दे दिया जाए, स्कीम भी चलती रहे और लोगों को फ़ायदा भी कोई ना हो, क्योंकि पैसे इतने होने चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बहरहाल अपना अपना नज़रिया है। जो मैक्सिमम लोन साइज है वो 2 मिलियन तक है, यानी कि 20 लाख रुपए तक आप लोन कर सकते हैं। T1 यानी कि पहली ब्रैकेट के अंदर, दूसरी ब्रैकेट के अंदर आपको 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अब इसमें सवाल ये भी है कि टेन्योर कितना होगा, कितने साल की किस्तें हो सकती हैं। ये मैक्सिमम लोन टेन्योर है जी 20 साल का। पहले 10 साल आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी ये है कि इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी और अगले 10 साल के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कितना होगा, पहले 10 सालों के अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 5% होगा। लेट से आप 30 साल का प्लान करवाते हैं और 20 ईयर से 30 ईयर्स पे रिक्वेस्ट करते हैं, तो पहले 10 साल गवर्नमेंट देगी, दूसरे 10 साल आपको 5% और तीसरे 10 साल आपको 8% देना होगा। इसी तरीके से आपको शुरू में गवर्नमेंट 10 साल की सब्सिडी दे रही है तो अगले 10 साल आपको जो है वो 5% की अदायगी करना होगी। बैंक की प्रोसेसिंग फी जिसके अंदर कोई भी नहीं है, किसी किस्म की प्रोसेसिंग फी कोई भी बैंक आपसे नहीं लेगा। अगर बैंक आपसे पैसे लेता है तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के इदारों को, आप ईमेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बैंक आपसे इस सर्विस प्रोसेसिंग के चार्जेस ले रहा है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि कौन से बैंक से लोन मिलेगा, किस बैंक से लोन लें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी बैंक से, किसी भी कमर्शियल बैंक से, इस्लामिक बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस हवाले से लोन के मुतालिक तमाम तर मालूमात आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं जो हम तक पहुंची हैं। मेरी बारहा एक रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो के अख्ताम पर, इस लोन के मुतालिक आप अपना वक्त ज़ाया न करें, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्कीम है मेरा घर मेरा आशियाना की वेबसाइट पर जाकर मजीद मालूमात लीजिए। जितनी मालूमात मेरे तक थी वो आप तक पहुंचा दी गई हैं। मजीद अगर आपको मालूमात चाहिए होंगी तो वेबसाइट से मिलेंगी, मजीद मेरे पास इसकी मालूमात नहीं है। तो इस हवाले से आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, उसमें दुश्वारी होगी। हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके अपना सवाल जरूर लिख दीजिए। मैं जैसे आपके कमेंट को पढ़ूंगा देखूंगा तो इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा।